मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज शनिवार सुबह 10:11 में दिल्ली में शक्ति स्थल के पास होगा। जी हां, उनकी बेटी कल देर रात अमेरिका से दिल्ली पहुंची है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया। जी हां, उनका पार्थिव शरीर कल रात एम्स से यहां लाया गया था। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी हां, जहां खास लोगों के साथ साथ आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान विशेष राजकीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। जी हां, इसका उद्देश्य देश के प्रति उनके योगदान और उनके पद की गरिमा का सम्मान करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जी हां, शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने धल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के पिछले अदालती आदेश का कथित रूप से पालन करने में विफल रहने के लिए अपने मुख्य सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, अदालत ने राज्य सरकार को कल शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल बढ़ गई है। पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को झटका दिया। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस संगठबंधन नहीं होगा। अब भाजपा नीतीश कुमार के जदयू से किनारा करने की मूड में है। जी हां, सूत्रों की माने तो दिल्ली चुनाव में भाजपा नीतीश कुमार की जदयू संग गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली भाजपा ने अपने फैसले से आला कमान को अवगत करा दिया है। जी हां, दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रदेश यूनिट चाहती कि भाजपा का जदयू के साथ गठबंधन न हो। दिल्ली भाजपा जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीद बनाने के पक्ष में है। जी हां, भाजपा की दिल्ली यूनिट ने 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों और परफॉर्मेंस को देखते हुए ये फैसला लिया है। जी हां, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट गठबंधन सहयोगी जदयू को दी थी। ये तीनों सीटें थी बुढ़ारी, किलाड़ी और सीमापुरी। जी हां, दिल्ली चुनाव 2020 में इन तीनों सीटों पर जदयू की करारी हार हुई थी। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। यही वजह है कि भाजपा की प्रदेश यूनिट इस बार जदयू संग गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। अब तक जदयू का मन यही है कि वो भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहती है। अगर भाजपा उसके साथ चुनाव नहीं लड़ती तो ये एक तरह से एनडीए में खटपट की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया के शेड्यूल में फिर से बदलाव कर दिया गया। 3 जनवरी को इसके लिए सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। अब 8 से 10 जनवरी तक आरक्षण की कार्रवाई होगी। इससे पहले ये 28 दिसंबर से शुरू होना था। जी हां, उल्लेखनीय कि सरकार बार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी कर रही। इस बार दोनों इलेक्शन बैलेट पेपर से होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की तैयारी में समय लग रहा था, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। नियमों में परिवर्तन हुआ, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही। सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने का स्वागत किया है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच वित्त मंत्रालय के लिए कई अहम कदम उठाने की चुनौती बढ़ गई है। जी हां, नए साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और
पूंजीगत खर्च को बढ़ाने जैसी जिम्मेदारियां होगी। जी हां, वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने की घोषणा की थी। इस दिशा में CBDT को करीब 7,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि इस बदलाव पर चर्चा के लिए रिपोर्ट अगले साल के पहले महीने में आएगी, जिसके बाद संसद में इसे पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार को मैया सम्मान के लाभुकों को 2500 रुपये की राशि का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जी हां, इसकी बड़ी वजह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो जाना है। जल्द ही इसे लेकर अगली तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। ज्ञात हो कि 26 दिसंबर की रात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। केंद्र सरकार द्वारा राजकीय शोक के ऐलान के बाद ही ये लागू हो गया। जी हां, इस दौरान किसी भी प्रकार के राजकीय शोक या सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाएगा। सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में लगा राष्ट्र ध्वज आधा झुका हुआ रहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी LJP के नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित घरों पर ईडी ने छापेमारी की। जी हां, पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में हुलास पांडे के ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। हुलास पांडे बिहार के बहुचर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली नेता हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम हुलास पांडे की पटना स्थित गोला रोड और बेंगलुरु समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जी हां, हुलास पांडे पर अवैध हथियार रखने, खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाने, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी, आपराधिक षड्यंत्र, शांति भंग करने, सरकारी अधिकारी को परेशान करने, वसूली और रंगदारी मांगने जैसे कई संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हालांकि उन्हें किसी भी मामले में कोर्ट के द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि राजनंद गांव में भर्ती प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी सामने आने के बाद सभी जिलों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया की जांच की जाएगी। जी हां, गृह मंत्री ने आगे कहा कि सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने यहां की भर्ती प्रक्रिया की जांच कर ले कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कहीं भी गड़बड़ी मिले तो वहां की भर्ती प्रक्रिया भी निरस्त की जाएगी। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय के एक छात्र के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न का मामला गर्माता जा रहा। इस घटना ने राज्य की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक ने इन मुद्दों को लेकर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि आरोपी दड़वीर मुनेत्र कसगम का पदाधिकारी हैं, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जी हां, भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरोपी की द्रमुक नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा का पदाधिकारी हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने पार्टी से जुड़े होने के कारण अपराध को अंजाम दिया और पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की। विरोध प्रदर्शन को और प्रभावी बनाने के लिए अन्नामलाई ने ऐलान किया कि वो शुक्रवार को अपने आवास के बाहर खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक द्रमुक सरकार सत्ता में है वो चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। इसके बाद भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को कोयम्बटूर में अपने आवास के बाहर खुद को कोड़े मारकर पुलिस और राज्य सरकार की उदासीनता पर विरोध जताया है। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में एक वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से देश के कई सारे इलाकों में बर्फबारी और बारिश के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। ये इन सर्दियों का पहला बड़ा मौसमी सिस्टम है जो देश के बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी ला रही। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या पर ठंड और हल्की धुंध छाई रहेगी, जिससे खुले में होने वाले कार्यक्रमों में मुश्किल हो सकती है। जी हां, पिछले 6 वर्षों से नए साल की पूर्व संध्या पर पारा 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहा,
जिसमें सबसे कम 2.4 डिग्री 28 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया था। जी हां, 2007 से अब तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे ही रहा। इस साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।